हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपके हिसाब से क्या एजेंडा होगा, क्योंकि तमाम तरह की बातें हो रही हैं, जितने में उतनी बातें। कोई कह रहा है एक देश एक चुनाव, इसको लेकर बिल ला सकते हैं। 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात हो सकती है। कोई कह रहा है कि यूसीसी का बिल आ सकता है। कोई तो यहां तक कह रहा है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। अखिलेश, आप इस सरकार को बेहतर जानते हैं। पार्टी भी बीजेपी कैसे काम करती होगी आप बखूबी समझते हैं कि अभी तक एक सरप्राइज फैक्टर बहुत सारी चीजों में होता था। राष्ट्रपति के चुनाव में होता था, कैबिनेट फॉर्मेशन में होता था, कई सारे अहम घोषणाएं हुई। आज जिस विषय की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है, धारा 370 और 35A को हटाने को लेकर, सभी लोग बिल्कुल सरप्राइज में थे। जैसे ये भी एक उसी तरह का वाकया है कि जिसमें आप पूरी तरह मतलब ये जब तक आधिकारिक तौर पे उसका पूरा एजेंडा नहीं बताया जाएगा, मैं भी उसमें स्पेकुलेट करके कहीं जाने का वो नहीं करूंगा। उसे हिमाकत तो नहीं कह सकते, लेकिन वो करने का फायदा भी बहुत नहीं है, कम से कम मेरे तौर पे, जब तक कि मुझे कोई ठोस जानकारी उस बारे में नहीं है। मैंने भी लेकिन कोशिश हम की एक एक जानने करके की। बात कर लेते हैं संजय जी। पहली बात तो यही जो आज कांग्रेस की ओर से आरोप भी लगाया गया कि एक तरफ जहां मुंबई में INDIA की बैठक हो रही है, उसी दिन ये ट्वीट करके बताना कि 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन एजेंडा नहीं बताना। एक तरह से जो उनकी खबरें थी, उन खबरों से ध्यान हटाने का प्रयास है, ऐसा आरोप वहां से लगाया गया है। अखिलेश, अगर किसी को खुशफहमी है इस बात की, जैसे कोई मुझसे शाम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा है 2 बार बैठक हुई तो गैस के दाम कम हो गए, तीसरी बार बैठक हो रही है तो संसद का सत्र बुला लिया गया। ये क्या पैनिक मचा हुआ है सरकार के अंदर, ये क्या पैनिक मचा हुआ है बीजेपी के अंदर। तो किसी को अगर इस तरह की खुशफहमी है तो उस खुशफहमी में मतलब वो जीने का अधिकार सबको है। लेकिन जो प्रहलाद जोशी के ट्वीट में वो बात लिखी हुई है कि संसद हाँ, का ये जो मतलब वो अमृतकाल खत्म होकर के स्वर्णिम काल की तरफ, वो मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो एजेंडा होगा, एक तो नए पार्लियामेंट हाउस में होने की संभावना है, मतलब फॉर्मली वहां सत्र शुरू होने की संभावना है, एक वो है। दूसरा, आपका G20 भी खत्म होगा, वो भी एक बात तो होनी है, उसके साथ भी उसके बारे में चर्चा होगी। और हो सकता है और कुछ ऐसा आए औचक में, तो उसकी भी चर्चा होगी। तो इसलिए, लेकिन जो भी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटिंग। जी। शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। यही सवाल आपसे भी कि आपको क्यों लगता है कि यह सत्र क्यों बुलाया गया, क्योंकि अभी तक जितने भी विशेष सत्र बुलाए गए हैं सबका एजेंडा बताया गया। मैं चाहूंगा कि वो ग्राफिक्स भी हम ले लें कि इससे पहले कब कब इस तरह के सत्र बुलाए गए हैं, लेकिन सबका कोई ना कोई एजेंडा रहा है। सबसे पहले जब आज़ादी के 25 वर्ष हुए थे तो रजत जयंती मनाने के लिए 1972 में विशेष सत्र बुलाया गया था। फिर 50 वर्ष पूरे होने पर बुलाया गया था। GST के लिए एक विशेष बैठक भी हुई थी, लेकिन इसका एजेंडा नहीं बताया गया। शेखर जी, इसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है और आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़े कारण जो हमें लग रहा है, क्योंकि ये अधिवेशन जो सितंबर 18 तारीख के बुलाया गया, ये ठीक एक हफ्ते के बाद, मतलब G20 के एक हफ्ते के बाद। और प्रधानमंत्री मानते हैं G20 का नई दिल्ली में उसका होस्ट होना ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया को लेकर, इंडिया को लीडरशिप को लेकर, इंडिया की जो आज की जो जगह इंडिया को मिली है विश्व भर में, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सब जिस तरह तैयारी की गई है, ये बहुत सक्सेसफुल मीटिंग होने वाला है। और प्रधानमंत्री चाहेंगे कि पार्लियामेंट इसको रिकॉर्ड पे ले, इसको भारत को कांग्रेचुलेट करे। ये नंबर 1। नंबर 2, चंद्रयान जैसा एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कि जाके हमने मून में पहुंच गए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं मानता हूं, इस शताब्दी का। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तीसरा, और भी प्रोजेक्ट्स है, मतलब जैसे आज लूनार मिशन स्टार्ट हो रहा है, ये भी पहली बार हो रहा है। तो और इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो प्रधानमंत्री चाहेंगे कि पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट जब भी सत्र बुला, नॉर्मली क्या होता है इन चीजों को, जब विंटर सेशन, मतलब जब नवंबर दिसंबर में जाके जब होगा, तब जाके इसकी बात होगी चंद्रयान, तब तक तो बहुत समय निकल चुका होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि ये 5 दिन में ऐसे बड़े बड़े जो उपलब्धियां हुई है देश में, जो देश को प्राप्त हुआ है, उस पर पूरा राष्ट्र का पार्लियामेंट के माध्यम से उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, हमारे साइंटिस्ट को मिलनी चाहिए। और साथ में G20, देखिए G20 केवल सरकार की नहीं है। जिस तरह पिछले 1 साल से लगातार 200 शहरों में इसके अलग अलग इवेंट्स हुए हैं जिसमें भारत को शोकेस किया गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नाम हो या कोई भी
ये हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा भारत का जो हेरिटेज है, भारत का जो पूरा जो सॉफ्ट पावर है, सारा डिस्प्ले किया। ये चीजें बातें और भी बातें हो सकती है, जैसे क्योंकि अब अमृतकाल की शुरुआत है, प्रधानमंत्री चाहेंगे कि अमृतकाल को लेकर पार्लियामेंट में कोई रेजोल्यूशन पास हो और आने वाले समय में जो जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए भी एक प्रकार से रेजोल्यूशन हो। उसमें सारी चीजें आ सकती है, वन नेशन वन पोल, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सारी चीजें आ सकती है। लेकिन 5 दिन में कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होगा जिस तरह ऑपोजिशन को लग रहा है। देखिए, ज्यादातर मुझे लगता है कि ऑपोजिशन क्यों डरा हुआ है इस मामले में। 5 दिन सेशन में आप सबको पता है, कॉमन सेंस कहता है कि कोई बड़ी चीज नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अखिलेश जी, सितंबर 18 तारीख विनायक चतुर्थी है। विनायक चतुर्थी देश भर में बड़ा ऑस्पिशियस दिन माना जाता है। अगर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में आप शुरुआत कर रहे हैं, विनायक चतुर्थी से अच्छे दिन नहीं है। गणेश जी का ये करके आप शुरू कर रहे कुछ चीज, वो उसका बहुत अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में, आने वाले अमृत काल का श्री गणेश, इसको यह कहा जा सकता है कि नई बिल्डिंग से श्री गणेश हो गणेश चतुर्थी पर। यह भी एक बहुत ही शुभ अवसर हो सकता है।